आसन को लेकर 3 सूत्र हैं, परंतु डेफिनेशन एक ही सूत्र में है। डेफिनेशन है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिसमें आप जिस पोस्चर में अपने को सिद्ध कर पाएं वही आसन है। स्थिरता और सुखपूर्वक जो स्थिति है वह अगले 5 अंगों के लिए है, क्योंकि हम तीसरे अंग पर हैं जिसका नाम है अष्टांग योग के तीसरे अंग आसन पर हैं। अर्थात अगले 5 अंगों को सिद्ध करने के लिए हमें आसन को सिद्ध करना होगा, यह मूल रूप से कह रहे हैं। और आसन स्थिरता सुखपूर्वक आसन में सिद्ध करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, तो कह रहे हैं कि प्रयतन शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयतन शैथिल्यम वह आसन का उपाय ये है कि जहाँ शिथिलता, प्रयतन शैथिल्यम, जहाँ आपका एफर्टलेस एक्शन हो जाए। हम जब योगासनों के कंपटीशन में मार्किंग करते हैं तो उस मार्किंग में इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से करते। प्रयतन शैथिल्यम, आप एक कंप्लीशन के बाद आप एक स्थान पर रुक जाएं और फिर वहां आपके शरीर में कोई कंपन ना हो, कोई तनाव ना हो, शरीर शिथिल हो जाए एंड बिल्कुल एफर्टलेस सिचुएशन में आप आ जाएं। तो कह रहे हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, और आपका ध्यान, योर माइंड शुड बी फोकस्ड ऑन अनंत। अनंत को यहाँ मैंने पहले भी कहा था हठ योग पढ़ते हुए कि अनंत एक सांप का नाम भी है। कहा जाता है, माना जाता है कि ये पूरी धरती एक नाक के ऊपर टिकी हुई है, नाक के फन के ऊपर टिकी हुई है, उस नाक का नाम है अनंत। तो कह रहे हैं कि वह अनंत जो 100 सिर वाला है उस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है और वो हिलती है। इस हिलने वाली पृथ्वी में अपने को स्थिर बना के रखना है, यही आसन है। यह संसार में आना ही इम्बैलेंस स्टेट है और उसमें बैलेंस को प्राप्त करना, यह योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की परिभाषा ही यही है कि हम बैलेंस को प्राप्त हों, बैलेंस ऑफ योर थॉट्स, बैलेंस ऑफ योर माइंड, बैलेंस ऑफ योर एक्शंस, बैलेंस ऑफ योर एनर्जी। दिस इज कॉल्ड योगा। योगा कर्मसु कौशलम। फिर कर्म की कौशलता आती है, पहले बैलेंस करना पड़ेगा थॉट्स को, एक्शंस को, इमोशंस को, एनर्जी को, माइंड को बैलेंस करना, यह योग है। आपके मन में द्वंद्व उठेंगे ही, प्रश्न उठेंगे ही, उन सब के बीच में उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना, एकाग्र होकर एक ऐसी स्थिति आएगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, निर्विचाराई निर्विचारई वैशारध्य अध्यात्म प्रसादः। अध्यात्म का प्रसाद ये है कि निर्विचार हो जाते हैं। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, यह भाव जागृत हो जाता है। तो कह रहे हैं प्रयत्न शैथिल्य एफर्टलेस अनंत समापत्ति भी। हम तो हमने कहा कि एक तो यह है कि उस अनंत नाम के सांप के ऊपर, अर्थात जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को आप में हिलते हुए अपने आप को स्टेबल करके रखना। जैसे एक लड़की रस्सी पे चलती हुई आपने देखी होगी बहुत बार, रस्सी हिल रही है, ऐसे ऐसे झूलती है, परंतु वह स्थिर रहती है, यह योग है। तो ये जीवन का योग है कि इस वक्त आपके जीवन में ऐसे उथल पुथल मची हुई है। यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। कभी परिवार वाले खींचते हैं, कभी समाज वाले खींचते हैं, कभी आपका अपना मानस बिगड़ जाता है, कभी ईश्वर की ओर जाने का मन करता है, कभी वैराग्य आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा अपनत्व आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा प्रेम आ जाता है। उस सब के बीच में एक स्टेट ऑफ बैलेंस, दिस इज कॉल्ड योगा। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम इसके विषय में बात करेंगे कि योग में क्या करना है। योग को यदि सिद्ध करना है, योग में आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं यदि आसन को सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कह रहे हैं कि प्रयत्न शैथिल्यम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न को शिथिल करना पड़ेगा, अनंत के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अनंत हमने कहा कि वह सांप के विषय में बात की जाती है, परंतु मूल रूप से अनंत मायने परमात्मा जिसका कोई अंत नहीं है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता, सच्चिदानंद सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी। उसको हम अनेक रूपों में जानते हैं, उसका कहीं कोई और छोर नहीं है। आप समुद्र को देखने लगें, आपको एक किनारा दिखाई देगा परंतु दूसरा किनारा ही नहीं दिखाई देगा साहब। आप पृथ्वी को एक तरफ से देखने लगें तो पृथ्वी एक तरफ से दिखाई देगी परंतु दूसरी ओर से दिखाई भी नहीं देगी। आप सूर्य को देखने लगेंगे तो एक तरफ का दिखाई देगा परंतु आपको पूरा दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा देखने लगे एक तरफ का दिखाई देगा,
पूरा नहीं दिखाई देगा। कहीं से देख लें, किसी एंगल से, अनंत है वो। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। आज हम वेद में भी पढ़ रहे थे कि वह परमात्मा की अनंत महिमा है। कभी वह सूर्य के माध्यम से दिखाई देती है, कभी वह द्युलोक के माध्यम से, कभी अंतरिक्ष को देखना शुरू करें तो एक कोना दिखाई देगा, कभी दूसरा कोना दिखाई नहीं देगा आपको। अनंत अनंत जल राशि, अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश, अनंत तेज, अनंत वायु, अनंत शीतलता। तो जो हमें चाहिए, यदि एबंडेंस चाहिए, तो हमें उस परमात्मा को स्वीकार करना होगा। समापत्तिभ्याम, अनंत समापत्तिभ्याम, उसके ऊपर, उस परमात्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तो कह रहे हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ प्रैक्टिस देयर इज स्टिफनेस इन द बॉडी, मसल्स एंड जॉइंट्स एंड रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड. It requires a lot of effort and practice in the beginning. When regular practice, as described in Sutra 1st of 14th, for a longer period of time it is performed, then there is no struggle. The Lord said, Susukham kartum, pleasant to practice. Thus meditation becomes effortless and without strain. तो कह रहे हैं कि इस आसन में स्थित होने के बाद अनंत समापत्ति पर ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है वह ऐसी हो जाती है कि नेचुरल हो जाती है। आपने आंखें बंद की, ध्यान लग गया, आप आंखें खुली हुई हैं आपकी। एक योगी होता है जिसको आसन करने के बाद ध्यान लगता है, आसन में बैठकर ध्यान लगता है, और एक योगी ऐसे हो जाते हैं जिनको चलते फिरते ध्यान की स्थिति में रहते हैं। वह परमात्मा के ऊपर इस भाव में रहते हैं कि हर जगह पर उन्हें ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं।